हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। अभी कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वनवास के दिनों को राम जी पूरे 14 वर्ष को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से स्थानों पे उनका ठहराव रहा इन 14 वर्षों में। ये जो मेन 14 वर्ष थे ना, उनके उद्देश्य को पूरे करने का मेन जो कार्य था इन 14 वर्षों में ही हुआ था। क्योंकि जितने भी दुष्टों को इन्होंने मारा था, आई थिंक ज़्यादा इन 14 वर्षों में ही, जिसमें मेन रावण था, उसके बाकी भाई लोग थे, उसके बेटे थे। तो इन सब का जो अंत किया था राम जी ने इन 14 वर्षों के लास्ट स्टेज में ही किया था। मेन उद्देश्य इनका जो पृथ्वी पर आने का वो इन 14 वर्षों में ही हुआ था। तो सोचिए, अगर वनवास ना हुआ होता तो कैसे ये कार्य पूरे हुए होते। हमने देखा कि कैसे कहाँ कहाँ पर लास्ट उनका जब वो हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं तो उनकी वानर सेना उनकी मदद करती हैं सीता को ढूंढने में। और हनुमान जी जब अपनी भूली हुई शक्तियों को याद करते हैं, जामवंती जी याद दिलाते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। हनुमान चालीसा हम इसलिए पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाने का ही कार्य करता है हनुमान चालीसा। उसमें उनकी शक्तियों को उनको बार बार याद दिला, क्योंकि उनको श्राप था ना कि वो बहुत चंचल थे बचपन में, जब वो बालावस्था में थे, कि जाओ तुम अपनी जो भी शक्तियाँ हैं सबको भूल जाओगे। कि बिना वजह तुम उन शक्तियों का यूज करते थे। वो करते भी क्या थे, सूरज को खा जाते थे हनुमान जी ऋषियों को परेशान करते थे, मतलब इतनी चंचलता थी उनमें। इसलिए श्राप की वजह से, ऋषियों की श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन जब सीता जी को खोजने का समय आता है तब जामवंती जी उन्हें याद दिलाते हैं कि हे हनुमान, आप याद करो आप कौन हो, आपके पास क्या शक्तियाँ हैं। तब उन्हें याद आता है और उन्हें स्मरण होता है कि वो एक आम वानर नहीं है, वो पवन पुत्र हनुमान है और पवन की वेग से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसी का उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी इस शक्ति का, और सागर पार लंका पहुंच गए। सागर पार करने में भी उनके पास कई बाधाएं आती हैं उनको रोकने की। जैसे वो सुरसा आती है जो कहती है मैं तुम्हारा भक्षण करूँगी। तो उसका मान रखने के लिए, जो कि देवताओं का परीक्षा था, देवता परीक्षा लेते थे कि वाकई राम जी का कार्य पूरा करने में सक्षम है हनुमान। तो उस सुरसा को भेजे होते हैं सब देवता लोग कि अब मैं तुम्हारा भक्षण करूँगी। तो उसकी बातों का भी मान रखते हैं हनुमान जी, उसके मुख में प्रवेश करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो सफल होते हैं इस परीक्षा में और आगे बढ़ते हैं। आगे जाके जब वो लंका पहुंचते हैं तो वहाँ लंका के द्वार पर लंकिनी पहरा देरी होती है। तो वो जब देखती है कि एक वानर लंका में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयत्न करती है। फिर हनुमान जी जब अपना मुष्टि प्रहार करते हैं तब उस लंकिनी को ज्ञात होता है कि ऐसा मुष्टि प्रहार तो लंका का अंत करने वाला ही मुझे मार सकता है। क्योंकि उसको भी वरदान था, श्राप था जो कह लो, कि जब कोई तुझे इतना तेज मुष्टि मारेगा कोई वानर तो तेरा उद्धार और इस राक्षसों का उद्धार हो जाएगा। तो उसे ज्ञात होता है यहाँ पर कि अब लंका का विध्वंस निश्चित है। इस तरह से लंका में जब प्रवेश कर पाते हैं हनुमान जी तो अपनी पवन शक्ति, पवन पुत्र के जो शक्ति थी उड़ने की, उस शक्ति की माया से वो पूरे लंका में भ्रमण करते हैं उड़ते हुए। तो लंका के जो महल थे उसमें जाते हैं कि क्या पता रावण सीता माता को उसमें रखा हो। तो जाते हैं, देखते हैं सारे कक्षों में तो रावण और मंदोदरी, हनुमान जी को तो नहीं पता होता कि कौन है वो स्त्री, लेकिन वो सोचते हैं कि सीता माता तो इतनी चैन से नहीं सो सकती, वो भी किसी के कक्ष में। तो उन्हें निश्चित होता है कि वो सीता माता नहीं है। फिर उस सीता माता की खोज में लग जाते हैं। जब वो महलों से निकलते हैं, जब वाटिका की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक कुटिया राम नाम लिखा हुआ पाते हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि इस राक्षस नगरी में राम का सेवक कौन होगा, मुझे ज़रूर इनसे मिलना चाहिए, कोई छल तो नहीं है मुझे फंसाने का। तो साधु वेश में जाते हैं और भोर समय
मतलब भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय वो राम राम करके जब आवाज़ लगाते हैं तो विभीषण जी अंदर से आते हैं और कहते हैं कि राम भक्त और राम भक्त भाई हुए, कहो मित्र किस प्रकार आए हो यहाँ पर। तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये वाकई एक भक्त है राम जी का, और फिर उन्हें सच्चाई बताते हैं कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। फिर विभीषण उनको मदद करते हैं कि सीता माता कहाँ पर हैं, और उनके बताए अनुसार वो वहाँ पर जाते हैं। देखते हैं राक्षसियाँ उनको बहुत धमका रही हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ों से डरा रही हैं कि तू अगर रावण की बात नहीं मानेगी तो तेरा विध्वंस हो जाएगा। सीता माता को ऐसी बातों से डरा रही हैं, और हनुमान जी बहुत छुप कर ये सब चीज़ें देख रहे हैं। जब सारी राक्षसें चल जाती हैं वहाँ से सीता माता के पास से, तब वो मुद्रिका गिराते हैं और उन्हें बताते हैं सीता जी को कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। मुद्रिका सबूत के रूप में लाए होते हैं और वही उनको देते हैं। जब सीता माता को विश्वास होता है तो जाते वक्त उनको लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना परिचय, अपने बल का परिचय देना ज़रूरी है, ताकि दुश्मन युद्ध तक करने की नौबत ना आए और सीता माता को वापस कर दें। फिर वो आज्ञा लेते हैं कि मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ, बड़ा भूख लगा है सीता माता। सो कहते हैं कि आराम से खाना, तोड़ फोड़ मत करना, वरना यहाँ सब पहरेदार हैं, राक्षस हैं, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। तो हनुमान जी खूब तोड़ फोड़ करते हैं। वो चाहते ही थे कि वो पकड़े जाए, जानबूझ के पकड़े जाते हैं। उसी में उनका एक बेटा, रावण का एक बेटा भी मर जाता है। फिर जब उन्हें रावण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनकी पूँछ में आग लगाने का आदेश रावण देता है। विभीषण काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी सोने की लंका को जलाने का उपाय दे देता है हनुमान जी को। सोने की लंका जल जाती है और अपनी पूँछ को वो सागर में जाकर बुझाकर वापस सीता माता से मिलने आते हैं और उनसे सबूत लेकर कि हाँ मैं वाकई सीता माता से मिला हूँ, ये सबूत राम जी को दिखाने के लिए उनका चूड़ामणि लेकर जाते हैं वापस राम जी के पास। यहीं पर कहते हैं कि जब वो पूँछ बुझाने गए ना, तो उनका एक पसीना एक मछली के मुंह में चला जाता है, जिससे वो मछली प्रेग्नेंट हो जाती है और उनसे एक पुत्र होता है। मगधच्छर, सॉरी मुझे नाम क्लियर नहीं है, बट एक पुत्र हनुमान जी का होता है। वैसे कहते ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, लेकिन कैसे कैसे चीज़ होती हैं वो पाताल लोक के राजा बने थे। फिर इस तरीके से हनुमान जी वापस जाते हैं, राम जी को सारी कथा सुनाते हैं और रावण के बल का था उन्हें लग जाता है कि वो कितना बली है, कितना शक्तिशाली है। वो सारी व्यथा वहाँ बता देते हैं राम जी से और अपनी वानर सेना से। फिर इससे राम जी को तय होता है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मिलता है कि हमें लंका जाना है। फिर वो तैयारी करते हैं लंका आने की, जिसमें राम सेतु का निर्माण होता है। राम सेतु का निर्माण आपको पता है कि राम के नाम लिखते ही पत्थर तैरने लगे थे, और ये विशेषता उस वानर सेना में 2 वानरों के हाथों में थी, नर और नील। ये 2 वानर जिस भी वस्तु को छू लेते थे वो पानी में तैरने लगता था। ये उनकी विशेषताएं थी, उन्हें कुछ ऐसे शक्तियाँ दी गई थी। तो उन्हीं दोनों के हाथों राम राम लिखकर पत्थर को, बड़ी बड़ी शिलाओं को पानी में तैराकर एक पुल का पुल का निर्माण किया गया और उसी पुल से लंका में प्रवेश किए राम जी और सारी वानर सेना। अभी तक के लिए यहीं पर समापन करते हैं। कल के एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। जय श्री राम।